केमिस्ट्री पूरी की पूरी बुक से करनी है, बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। मैं जितना लिखवाऊंगा उतना तो करना ही है, बाकी बुक से भी करना है अपने को, ठीक। तो देखोगे बुक में पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उसके नीचे दिया हुआ है पहले उसमें कि फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैन प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक क्लास 11th का है, और तुम लोगों ने देखा होगा डेल्टा जी, ये है गिब्स एनर्जी। क्या है? गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव में है, क्या है? गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो ये फिजिबल रिएक्शन होगा। कौन सा? मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था ये चीज़? क्लास 11th में और 12th में भी पढ़ा था। समझो चीज़ों को। फिजिबल रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए? माइनस। क्या होनी चाहिए? माइनस। तो तुम देखोगे कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़े थे? उसमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी थी। जी की वैल्यू निकालनी थी, तो जी की वैल्यू माइनस में आती थी। किस में आती थी? माइनस में आती थी। अब तुम लोगों को लग रहा है कि कहाँ, तो पेज पलटो। कहाँ पर? पेज पलटो और पीछे देखो। पीछे देखोगे जहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें जी जहाँ मिलेगा, जी का मतलब गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी का एक रिलेशन दिया हुआ है फैराडे कांस्टेंट के फॉर्म में मिला। ये गिब्स एनर्जी वाला, ये वाला पुरानी बुक में पेज नंबर 72 है, वहाँ देखोगे तुम्हें ऐसा मिलेगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये मिलेगा। समझ गए? मिला? मिला कि नहीं? अरे यहाँ पर वो दूसरी बुक है, उसमें 72 नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसा मिला। तो यहाँ भी जब हम आर मतलब रिएक्शन, जब जी निकालते थे हो तो माइनस में आता था। क्या? कहाँ से आता था? माइनस में आता था। समझ गए कि नहीं? जी की वैल्यू, जी की वैल्यू अगर माइनस में आता था तो हम कहते थे ऐसा सेल बनाना पॉसिबल है, और जी की वैल्यू अगर प्लस आ जाएगा तो फिजिबल नहीं रहेगा। आ गया समझ में? तो पहले में यही कहना चाहता है कि रिएक्शन अगर फिजिबल रहेगा तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। समझ गए? नहीं समझे? अब फिजिबल रिएक्शन का मतलब ये कि रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कुछ भी लिख दोगे रिएक्शन जरूरी थोड़ी है पॉसिबल रहेगा। नहीं आया? कुछ भी तुम लिख दोगे कैसे भी रिएक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं आया? रिएक्शन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन का अगर जी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पहली लाइन में कहा गया है, ए पॉइंट में केमिकल काइनेटिक के। नहीं समझे? दूसरे में ये कहा गया है एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन डिटरमाइंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब इससे हम केमिकल इक्विलिब्रियम से, ये भी 11th में ले गया तुम्हें, कह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था। जैसे अपना रिएक्शन ए बी से मिलकर सी और डी बना रहा था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पर था सी और डी और ए बी था। इससे ये पता चलता था कि अगर इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट, ये फिक्स रहता था। क्या रहता था?
फिक्स रहता था एक टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे एक केस सी की वैल्यू क्या रहती थी? फिक्स रहती थी। समझ गए? तो अगर इससे ज़्यादा एक कोशिएंट निकलता था, क्लास 11th में पढ़ते थे हम, कोशिएंट निकलता था सी डी ए बी का। अगर ये कोशिएंट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो जाता था, समझ गए? ये कोशिएंट इक्विलिब्रियम से क्या हो जाता था? कांस्टेंट से ज़्यादा हो जाता था, तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता था, प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता था। तो इक्विलिब्रियम के लिए फिर से उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ता था, पीछे की तरफ आना पड़ता था। ये होता था कहाँ पर? 11th में। तो 11th में हम ये बता सकते थे कि रिएक्शन आगे ज़्यादा हुई है कि पीछे ज़्यादा हुई है, इस कांस्टेंट को देख के बता सकते थे। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। थर्ड पॉइंट में ये सब बालक ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बाकी कहीं नहीं आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे में स्पीड ऑफ रिएक्शन है। क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए कितना समय ले रहा है। जितने जल्दी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उतना ही उसका क्या होगा? रेट, मतलब उतनी ही जल्दी रिएक्शन हो रहा होगा। आया समझ में? अब अपने को ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है, अपने को मेन जो पढ़ना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? केमिकल काइनेटिक का मतलब रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, और उसका मैकेनिज़्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैकेनिज़्म। दो चीज़ पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक क्या है? ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन का रेट। क्या पढ़ते हैं? मतलब रिएक्शन की स्पीड और उसका मैकेनिज़्म। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिख लो। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील वाला डील स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख दो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज़्म, एंड देयर मैकेनिज़्म। 7:30 बजे गेट खुलेगा बालिके। एंड देयर मैकेनिज़्म, हाँ हाँ, एंड देयर मैकेनिज़्म। समझ गए? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं? और उसका मैकेनिज़्म का। मैकेनिज़्म का मतलब उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कैसे हम रेट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रेट को घटा सकते हैं, ये सब चीज़ें। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब रिएक्शन कई सारे टाइप की होगी। रिएक्शन जो होगी वो कई सारे तरीक़ों की होगी। कुछ रिएक्शन बहुत तेज़ होगी, कुछ रिएक्शन बहुत धीमे होगी, कुछ रिएक्शन मॉडरेट होगी। क्या होगी? मॉडरेट। जितने आयनिक कंपाउंड बनते हैं रिएक्शन से वो बहुत तेज़ी से होते हैं। क्या होते हैं? तेज़ी से। कौन से? आयनिक कंपाउंड वाले। तो वो अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है? आयनिक कंपाउंड वाले जितने रिएक्शन होते हैं बहुत तेज़ी से हटा देंगे। बहुत स्लो रिएक्शन नहीं पढ़ना है अपने को, जिसमें रस्ट जैसे लोहे में जंग लगना, वो नहीं पढ़ना है अपने को। समझ गए? उसको हटा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होगा, उसकी स्पीड 1 साल में निकालेंगे क्या हम? नहीं आया समझ में?
समझ गए। और जो बहुत तेज़ी से होगा उसकी भी स्पीड निकालना व्यर्थ है। हम स्पीड निकालेंगे केवल मॉडरेट रिएक्शन का। किसका? मॉडरेट रिएक्शन का। समझ गए। तो अब हेडिंग डालो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तुम लोग समझ गए ना केमिकल काइनेटिक क्या है? केमिकल काइनेटिक क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके रेट का स्टडी करेंगे, किसके स्पीड का, केमिकल रिएक्शन के, और क्या काम करेंगे उसके मैकेनिज्म का। समझ गए कि नहीं? ये अब लिखो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लिखो रेट ऑफ है बैठो बाल के 7:30 बजे खुलेगा गेट। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तुम लोग खुद बताओ, समय के साथ हम लोग चेंज हो रहा होगा कुछ केमिकल रिएक्शन में। तो समय के साथ केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है? समय के साथ केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस होता है? तो क्या होता है समय के साथ चेंजेस? तो उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्या चेंज होता है? कॉन्सेंट्रेशन। नहीं समझ में? खोल दो बालक, जाओ बालक तुम लोग जल्दी जाओ। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या चेंज होगा समय के साथ? कॉन्सेंट्रेशन। किसका? कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। जितना रिएक्टेंट का चेंज होगा उतना ही सेम प्रोडक्ट का होगा। एक बात बताओ, रिएक्टेंट अगर धीमे स्पीड से कम हो रहा है, बताओ ध्यान से सुनना आप, पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या रहा होगा? पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है? रिएक्टेंट। क्या रहता है? फिर प्रोडक्ट बाद में बनता है कि प्रोडक्ट पहले ही बन जाता है? बाद में बनता है। तो मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो क्या कम होता है? रिएक्टेंट। क्या कम होता है और क्या बढ़ता है? प्रोडक्ट। अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? स्टोरी नहीं आई समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? पहले इनिशियल में 100% क्या रहता है? रिएक्टेंट। रिएक्शन में धीरे धीरे क्या बनता है? प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो रिएक्टेंट के कम होने की रेट के बराबर होता है। नहीं आया? ये धीरे धीरे कम होगा और ये धीरे धीरे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जितना ये कम होगा उतना ही तो ये बनेगा उसी हिसाब से। तो जिस रेट से ये कम होता है उस रेट से ये क्या होता है? बनता है। नहीं आया? जिस रेट से रिएक्शन कम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम में। क्या? पर यूनिट टाइम में चेंज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या एंड नहीं, ये होगा या फिर ये होगा। नहीं समझ पाए? हाँ तब और क्या? जितने रेट से, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि जितना ये कम होगा उतना ये बनेगा, ये नहीं बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तेजी से ये कम होगा उतनी तेजी से ये बनेगा। तेजी तेजी
समय के साथ जितना इसमें कमी आएगा, समय के साथ उतना वो क्या होगा, बढ़ेगा। बस यही है क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? आ गया? तो ये डिसअपीयर होगा और ये क्या होगा, अपीयर होगा। समझ गए? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो लिख लो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई change in concentration of reactant, change in concentration of reactant या change in concentration of product। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। इन पर यूनिट टाइम लिख दो। क्या बोल रहे हो? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, या फिर लिख सकते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में कि नहीं? अरे भूल क्या गए, समझा क्या रहा हूं मैं, अपने मन से भी तो लिख सकते हो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, या इसी को लिख सकते हैं इन पर यूनिट टाइम। क्या लिख सकते हैं? पर यूनिट टाइम। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? अरे आया कि नहीं? आ गया? पर यूनिट टाइम में या किसी टाइम इंटरवल में, किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आएगा वो क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नहीं समझ पाए? जो चेंजेस आएगा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में समय के साथ वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब दोनों का रेट बराबर रहेगा, जितना इसमें कमी आएगी उतना ये क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? चले आगे। मान लो किसी समय पर, क्या, किसी समय पर, मान लो t1 समय पर, समय कितना है, समय मतलब टाइम जो किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा। समझ गए? t1 समय है, मान लो रिएक्टेंट R1 है, कितना है, समझ गए, और प्रोडक्ट है P1, कितना है, P1। आया समझ में? t2 समय पर मान लेते हैं रिएक्टेंट कितना हो गया, R2, प्रोडक्ट कितना हो गया, P2। समझ गए? नहीं समझे? कौन समय ज़्यादा है, T2। कौन समय ज़्यादा है? तुम लोग एकदम दिमाग पे बोझ लेके क्यों पढ़ रहे हो? एकदम सिंपल सा तो पढ़ो ना। पहले रिएक्टेंट रहा होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदला होगा, तो रिएक्टेंट कम होता हो गया होगा तभी तो प्रोडक्ट बना होगा। तो रिएक्टेंट जितनी तेजी से कम होगा उतनी तेजी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जितनी तेजी से रिएक्टेंट कम होगा वही क्या है, जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा होगा वही क्या होगा। नहीं समझ में? मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। होगा कि नहीं होगा? अभी लिखेंगे, रुको तो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तुम लोगों को? कुछ है नहीं चैप्टर में, तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो, चैप्टर नहीं समझ में आता है। देखो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत घटिया चैप्टर है। देखो
T2 है क्या है, T1 है। टाइम में चेंजेस, चेंज कितना आया टाइम में, डेल्टा टी, मतलब ये किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। ये डेल्टा टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डेल्टा टी। बताओ आया कि नहीं आया, मैंने क्या बताया डेल्टा टी है। डेल्टा के लिए एक दिन लिखवाए थे ना कुनवा में, फिजिक्सवा में डेल्टा के लिए लिखवाए थे नहीं। डेल्टा जहाँ आ जाए वहाँ मतलब क्या समझोगे, चेंज। टी लिखा है मतलब टाइम में चेंज। क्या रोज़ बताऊँगा मैं, नहीं रोज़ बताऊँगा, अरे कह दो। देखो कोने वाली बात है, कोने वाली बात है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लोग आर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा कुछ भी आ जाए, जैसे R1 आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 नहीं आया समझ में। P आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस ब्रैकेट में लिखा है तो समझ में आया। ब्रैकेट में लिख देंगे जिसको अल्फ़ाबेट को, वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है। कितने टाइप के कॉन्सेंट्रेशन जानती हो तुम, कितने टाइप के जानती हो। अरे सर आप इससे पूछिए, कितने टाइप के कॉन्सेंट्रेशन जानती हो। सर मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन कई सारे टाइप के हैं, लेकिन हम लोग लेते कौन सी है, मोलैरिटी। कौन सा लेते हैं, अगर कुछ ना दिया हो तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व 1 लीटर सोल्यूशन। नहीं समझ पाए क्या, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल किसके डिसॉल्व हैं, सॉल्यूट के। किसके डिसॉल्व हैं, सॉल्यूट के। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया। क्रोध इतना आता है मुझे ने। तुम सोचो अगर तुम टीचर होते, तुम वही एक बच्चे को पढ़ाते और उस बच्चे को वही चीज़ बार बार पढ़ाते तो कितना क्रोध आता तुम्हें लगता उस उठा के पढ़ा, क्यों नहीं घुस रहा है इसके दिमाग, नहीं समझ आए। समझ गए कि नहीं। तो ये आता है, इसीलिए भाई बहन अपने छोटे भाई बहन को नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं पाते। रीजन यही है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, नहीं समझे। बार बार बताऊंगा, ये मैं बार बार बताऊंगा, ऐसे कहते हैं। मम्मी मैं इसको इतनी बार बताई, इसको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम गधी है, एकदम गधा है ये, समझ गए, ऐसे कहते हैं। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसका ट्यूशन कोचिंग लगवाओ, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे कहते तो फिर वो भी ट्यूशन कोचिंग जाता है, समझ गए। तो पढ़ाने के लिए बहुत सब्र रखते हैं इंसान, नहीं समझ पाए क्या, ये समझ गए। देखो यहाँ पर अगर टाइम में चेंजेस आया तो इसमें भी चेंजेस आया होगा। तो डेल्टा आर में कितना चेंजेस आया, R2 माइनस R1 ऐसे लिख देंगे। बोलो आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। इसको कितना लिखेंगे, डेल्टा P प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आया, प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आया, हाँ P2 माइनस P1 आया कि नहीं आया। अरे नहीं आया क्या, बोलो, मुंह खोल के बोलो। नहीं आया होगा समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो इस डेल्टा को हम बाहर भी लिख सकते हैं, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लिखा जाता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। R2 कितने टीचर इसको 2 को बाहर लिख देते हैं, तब भी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, बात एक ही है, ठीक। तो बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। P1 बताओ ये यहाँ तक आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया नहीं आया, अनपढ़ गंवाने नहीं आ रहा। देखो बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब ये बड़ा नहीं है, मतलब जो बाद में बना उसमें से पहला वाला माइनस कर देते हैं तो चेंज पता चल जाएगा, करेगा कि नहीं पता चलेगा। अरे किसी चीज़ में बदलाव कब पता चलता है, जो हुआ है उसमें से जो पहले था वो माइनस कर दो, इतना कॉमन सेंस की बात है। तो क्या नहीं आ रहा है समझ में तुम्हें, नहीं आया, ये बाद में हुआ है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, पर कितना। हाँ तो जल्दी जल्दी बोलने का मतलब ये है, तो ध्यान यहीं लगाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं इतने नहीं आएगा, है कि नहीं है, नहीं आया। हाँ देखो इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान गया, दिमाग से उड़ गया। अरे चुप रहो थोड़ा, देखो
इधर आ गया समझ में कि नहीं आया? क्या देखो ध्यान से समझो अब। तो रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होगा, ये लिख लिया था ना कोने में, रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा रेट ऑफ, क्या लिख दें, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस किसका, ऑफ रिएक्टेंट, या किसका, रेट ऑफ, अब देखो बातें कर रहे हो केवल गचर पचर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं आ रहा है क्या प्रोडक्ट का मतलब? जो बन रहा है, जो बन रहा है, समझ गए कि नहीं? जो बन रहा है। अरे आया कि नहीं? मैंने तुम लोग को बताया था कौन सा रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, आयनिक वाला। जैसे लोहे में जंग लगना, समझ गए, वो बहुत स्लो होता है ना, लोहे में जंग लगना पढ़ना है। जो बहुत फास्ट होता है उसको नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? मॉडरेट वाला। कौन सा? जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो पेपर में ऑब्जेक्टिव आ गया, किसका, किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं, तो मॉडरेट वाले का। किसका? जो बहुत जल्दी ना हो या बहुत देर में ना हो, तेज ना हो। जल्दी तेज क्या हो गया, सेम ही है ना। अच्छा तेज, देर देर ऐसे कहो। अब यही है हाँ मीडियम में हो, मतलब मॉडरेट हो। आया समझ में कि नहीं आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए? एनी वन लिख दो, यहां पर एनी वन लिख दो, कोने में नहीं लिखना है। एनी वन लिखने का मतलब क्या है जानते हो? मान लो रिएक्टेंट बहुत सारे हो, क्या हो, ये एनी वन पहले लिख लेना, मैं बाद में लिखा हूं। देखो डिसअपीयरेंस ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, एनी वन रिएक्टेंट ऐसे लिख लो, और यहां लिख लो एनी वन प्रोडक्ट। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, बात को समझो। क्योंकि मान लो रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा हो, तो यहाँ तो हमने रिएक्टेंट एक ही दिया है। अगर कोई रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा होंगे तो दोनों का रेट में से कोई एक लोगे तभी हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अभी पता चल जाएगा, छोड़ो इसको लिख लो। अभी मैं आगे बता दूंगा। लिखो जल्दी, एनी वन यहाँ बीच में लिखना। हाँ क्या बोले? देखो आ गया। अरे जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी नहीं, इतना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग, चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हो हैं? देखो कुछ कुछ जगह चीटिंग करनी पड़ती है। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चीटर ना हो, समझ गए? जो हाँ सबने मतलब चीटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह का कहीं ना कहीं से देखा हुआ चीज़ें ही तुम बोल रहे हो। चीटिंग का मतलब ये नहीं होता मतलब तुमने देख ली और उसी को बता दिया, एक ही तरह चीटिंग हुई है। नहीं समझे? तूने कॉपी करी है उसकी, और क्या, कुछ कर थोड़ी ना रहे हो। नहीं समझे क्या? एक तरह की ये चीटिंग हुई, मतलब उसी को तुम अपने हिसाब से जब तुम बताओगे, नहीं समझ पाए तो ये होगा तुमने उसके पढ़ी लेकिन उसी को नहीं बताया है, उसको अपने हिसाब से बताया है। जल्दी लिखो, कब से घचर पचर कर रहे हो अरे आया कि नहीं? ये देखो घचर पचर कहाँ करते रहते हो तुम। देखो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज है किसमें? कॉन्सेंट्रेशन में। इसके अपॉन समय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये चेंज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में। इसके अपॉन में क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इसके अपॉन में क्या करेंगे? डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। डिसअपीयरेंस का मतलब कम होना, कम होना तो इसका चेंज माइनस में आएगा। क्या आएगा?
माइनस में। चेंज माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे तुम्हारे पास पहले 5 रुपये था, अब 2 रुपये है, तो तुम्हारे पास -3 हो गए। 2 बचेगा ना सर? अनपढ़ हो गए ये। -3 की कमी हो गई, मतलब 3 की कमी हो गई ना। 3 माइनस में हो गए कि नहीं हो गए? जो चेंज आया वो -3 आया कि नहीं आया? तो पहले क्या कहता हूँ वो तो सुनो। नहीं आया। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपये थे, अभी 10 रुपये हो गए, तुम्हारे पास प्लस का 5 हो गया। डेल्टा जो चेंज आया रुपए में वो प्लस का 5 है, और जो डेल्टा चेंज आया वो माइनस का होगा। किस में? रिएक्टेंट में। नहीं आया? आ गया, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। और ये एक टाइम इंटरवल के लिए है। किसके लिए है? टाइम इंटरवल के लिए। इसलिए हम एवरेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं? इसके बाद इसके नीचे लिखना, क्या लिखना? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लिखेंगे RAV से। किससे लिखेंगे? RAV से। और ये बराबर होगा, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था? क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? डेल्टा आर ऊपर, डेल्टा टी नीचे। डेल्टा आर ऊपर, डेल्टा टी नीचे, और यहाँ माइनस लगा देंगे। और यही किसके बराबर होगा? डेल्टा पी ऊपर और डेल्टा टी नीचे। इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे बालक, ये इसके बाद ही है ना स्टेप। किसके नीचे लिखना चाहते हो? तो ये लिखा, इसके बाद ये लिखा ना, ये लिखने के बाद ही ये लिखा है ना। हाँ, ये देखा, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अभी कह रहे थे मैं समझ रहा हूँ, तुमने क्या समझा? ये लिखा तो फिर ये लिखा था ना, फिर तुमने गलत समझ लिया। देखो आया कि नहीं आया? तुम्हें ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, फिर ये लिखना चाहिए था, तब ये लिखना चाहिए था। माइनस क्यों लगाया? मुंह खोल के बोलो। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए। रिएक्टेंट कम हो रहा है तो चेंज पहले से माइनस में आएगा, इसलिए हम माइनस लगा देंगे -1, तो वो प्लस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन भी कभी निगेटिव नहीं हो, ये प्लस ही है एक तरह के। क्योंकि देखो डेल्टा आर क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए आया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया? आ गया। अभी क्या कहो नहीं आया? कबाड़ी हैं। मुझे आ गया है। बोलो आया गया। इसके बाद ये लिख देंगे, ये एवरेज रेट है। कौन सा रेट है? एक होती थी एवरेज स्पीड, एक होती थे इंस्टेंटेनियस स्पीड। पढ़ा है इंस्टेंटेनियस स्पीड? हाँ, वही है। अरे सर मार उसको। कैसे? जितना हो सकता है उतना मुँह को बंद रखो। ये देखो जल्दी जल्दी मैंने ब्रैकेट ऐसे बना दिया है, तुम लोग अच्छे से बनाना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? बनाना आता है ना? चलो हटाएं इसको। अरे हटाएं बाबा, हटा देने। तो ये रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके बराबर अलग से कर सकते हैं, ये इसके बराबर अलग से कर सकते हैं। जिससे तुम्हें निकालना रहेगा उसके बराबर कर देना, चाहे प्रोडक्ट के बराबर कर देना, चाहे रिएक्टेंट के बराबर कर देना, जो इच्छा हो वो कर देना। नहीं आया? अरे नहीं आया आ गया पूरा। बाबा, नहीं आया? आ गया ना? चलो देखो, मिटा दूं? चलो सुनो, नहीं आया क्या? इधर तो देखो, अभी मुँह मार दूंगा मैं तुम लोगों के। हाँ, आ गया ना? चलो ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन मान लो रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा है, कितना है? मान लो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना, ये अच्छा नहीं लग रहा, ABCD ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P1 P2 अच्छा नहीं लगता। देखो A + B C + D, क्योंकि बचपन में यही सिखाया जाता है ABCD, ये तो याद ही हो जाता था, उसके बाद भले भूल जाते थे। देखो याद हो गया कि नहीं? ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। इसका एवरेज लिखना है तो क्या लिखेंगे? एवरेज, आर एवरेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और यहाँ लिख देंगे मुंह बना के, कैसे?
डेल्टा ए में चेंजेस अपॉन डेल्टा टी, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये रिएक्टेंट है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा बी बाई क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिख सकते हैं। अरे कहा था ना रिएक्टेंट को माइनस लगा के लिखेंगे, डिसअपियर हो रहा है, अरे नहीं आया, आ गया। इसी को क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा, मुंह खोल के बोलो, हाँ डेल्टा टी, और इधर लिखेंगे, ये स्कूल में किसके स्कूल में चल रहा है, ये किसी को नहीं चल रहा है, चलो बढ़िया है। अरे आया कि नहीं आया रेट लिखना, नहीं आया रेट लिखना, आ गया, नहीं आया, आ गया, रुको तो लिख ले, लिख ले करते रहते, आ गया ना, अच्छा लिख लो, चलो लिखो जल्दी लिखो। हमारे स्कूल वाले सर आगे चल रहे हैं। हाँ क्या, कोऑर्डिनेट चल रहा है हमारे सर एक बार और स्पीड में बता दो। क्या स्पीड में बता दूँ, अरे रिएक्टेंट के लिए माइनस लगा देंगे बस, प्रोडक्ट ये लगा देंगे, प्लस हो गया, और क्या खत्म। हाँ डेल्टा मतलब चेंज, जल्दी लिखो टाइम नहीं है। सर उसमें वो क्या है, क्या है, आर ए वी, एवरेज बालक, अभी वहाँ कोने में लिखा था, लिखा नहीं क्या इसमें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, हाँ आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज का मतलब ए वी, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ अरे नहीं आया क्या, अरे जल्दी करो, अरे बेटा चार अरे जल्दी करो, नहीं लिख पा रहे हो, हो गया। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ प्लस नहीं लिख रहा हूँ तो मतलब तुम समझ ही रहे हो ना कि प्लस है कि नहीं, प्लस समझ रहे हो, प्लस समझ रहे हो ना, हाँ प्लस का मतलब प्लस ही समझना, मैथ्स वाले हैं देखो। अब ध्यान से सुनो, देखो हो गया, आगे चले। अगर कभी ज़रूरत पड़ रही है, क्या हो रहा है तुम्हें, तुम इधर आ जाओ, सर मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों कर रहे हैं। तुम जितना हो सकता है पढ़ाई लिखाई में डिस्टेंस बनाओ, दोस्ती यारी पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं चलेगी, पढ़ाई लिखाई में दोस्ती यारी मत निभाया करो कोई भी, कि वो नहीं जा रहा है कि मैं भी नहीं जाऊँगा, नहीं तो अच्छा है, ऐसा नहीं। देखो देखो ये हो गया, अब बात को समझो। अगर बालक, चलें आगे चलें, हाँ अगर तुम्हें केवल एक दिया रहेगा कोई ने, तब भी ये रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसका चार तरीके से निकाल सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा, या आर एवरेज ये भी बराबर हो सकता है, ये भी बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे सब साथ में लिखना, किसी एक से भी निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में, समझ नहीं पा रहे हो क्या, अरे जैसे इसको ऐसे भी अगर लिखा है तब भी सही माना जाएगा, कैसे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, समझो चीज़ों को, नहीं समझे नहीं तभी बाद में कहोगे चारों नहीं लिखा, चारों लिखना जरूरी नहीं है, कि अगर तुम्हें इसका कंसंट्रेशन में चेंज दिया है और समय दिया है तो हम इसी से रेट निकाल देंगे, ये सब लिखने की जरूरत क्या है, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं आया, तुम्हें जैसे इसमें चेंज दिया है और इसमें समय दिया है चेंज का, समय तो समय सेम ही रहेगा, और इसका चेंज दिया है कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये तीनों भाड़ में चले गए, इनसे मतलब अपने को नहीं है, अपने को केवल इसी से रेट निकाल लेंगे ना, ये लिखेंगे रेट निकल जाएगा। आया कि नहीं आया, क्या कर रहा हूँ नहीं समझे क्या, मतलब रेट निकालेंगे, चारों सब थोड़ी लिखेंगे बार बार, नहीं आया, ये तो मैं बता रहा हूँ कि रेट इसके बराबर हो सकता है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। नहीं आया, आ गया। अब चलो हो गया, ये लिख लिया, तो सुनो देखो, अब जैसे रिएक्शन अगर अभी अपने को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मिले, क्या मिले, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब आगे कोई नंबर ऑफ मोल मिले, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ऐसी चीज़ों का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे माइनस, वैसे ही लगाएंगे जैसा लिखते हैं, यहाँ लगाएंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई, और जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट रहेगा ये ए मोल है, कितना मोल है, ए मोल, तो हम इसको ए से डिवाइड कर देंगे, ऐसा समझ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, बी से डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, बी से, जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे। आया कि नहीं आया समझ में, तो डेल्टा यहाँ पर सी बाई यहाँ पर रहेगा डेल्टा टी, और ये रहेगा 1/d यहाँ पर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया,
जैसे मैं अमोनिया का लेता हूँ, देखो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक, N2 ले लेते हैं और ले लेते हैं H2, तो बन गया क्या NH3। क्या बन गया NH3। क्या बना NH3 बना। इधर तो देखो क्या बतियाते रहते हो गचड़ गच पर। नहीं नहीं अमोनिया अलग होता है, निमोनिया अलग होता है, ये बात की डिस्कशन है। देखो अब यहाँ NH2 N2 है, 3H2 है और यहाँ क्या बना 2NH2 NH3 बन गया। इसका रेट लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे। एवरेज रेट कैसे लिखेंगे। मान लो कि कोई टाइम इंटरवल दिया है तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T बराबर -1/3 H2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 डेल्टा NH3 और अपॉन डेल्टा T। अच्छा एक बात बताओ कि ये है क्या, डेल्टा के बाद जो ये लिखा है ये है क्या। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और डेल्टा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया। कुछ तो पढ़ लिख रहे हो तो कुछ तो सीखो। बताओ लिखना आ गया कि नहीं आ गया। कोई रिएक्शन दिया रहेगा उसका रेट लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। हाँ ऐसे ही लिखो फटाक से। कोई भी रिएक्शन जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो उसका रेट तुम्हें अपने मन से लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जो रिएक्शन को देखकर उसका रेट लिख देंगे। नहीं आया, फिर उसमें जो वैल्यू दी रहेगी वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, लिखो। हर समय मारूंगा, मैं पागल हूँ क्या, नहीं मारूंगा। देखो अभी देखो, अब ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। मैंने कहा जब न्यूमेरिकल्स आएगा तुम्हें कहेगा कि इसका रेट निकालो रिएक्शन का। जैसे इस रिएक्शन का रेट निकालना है, ये रिएक्शन दे देगा तुम्हें, कहेगा इसका रेट निकालो। तुम्हें दे देगा कि पहले हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ था, 10 मिनट बाद ये हो गया, अभी ये है 10 मिनट बाद ये हो गया। तुम बताओ उसका रेट क्या होगा। तो तुम रेट लिखोगे, हाइड्रोजन का दिया है तो केवल पूरा लिख देना, लेकिन केवल लेना हाइड्रोजन का ही है। किसका लेना है, ये लेना, ये हाइड्रोजन का ही लेना, क्योंकि उसने हाइड्रोजन का ही दिया है। हाइड्रोजन का लेके यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। नहीं आया, आ गया ना समझ में। तुम्हें क्या लग रहा फेंक रहा हूँ, नहीं है उधर, अभी मैं करवाऊँगा ने। हाँ ये दुकेले की बात ही नहीं है, सही समझ पाए। वहाँ तुमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन, जब लिखा था यहाँ पर ऐसे हिंदी में, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या था, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट एनीवन का मतलब क्या, कोई एक का। इसका ले लो या इसका ले लो, तो हम इसका ले लेंगे, रेट हो जाएगा। वही तो लिखा था, डेफिनेशन तो वही लिखा था, जिसका दिया रहेगा उसका ले लेंगे। सबके लेने की जरूरत क्या है। नहीं आया, एनीवन का मतलब क्या होगा, इधर लिख दो, वहाँ पर कोई भी एक ले सकते हैं हम। नहीं आया तुम्हें, अब भी नहीं आया, नहीं आया, क्या हो गया, आ गया ने, नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। आगे चलो, आगे बढ़ो। देखो बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा तुम्हें। अरे दिखा कि नहीं दिखा, हाँ दिख गया ने। हाँ देखो आगे चलते हैं। वो डायग्राम एमपी बोर्ड में 0.01% आने के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस तो है, एनसीईआरटी में है, लेकिन हम लोग करेंगे। सीबीएसई में आ सकता है 50% चांसेस, समझ गए कि नहीं। देखो और ध्यान से समझो। तुम लोग यहाँ हाथ मिलाने तो बैठने आते हो, ये सब जो है आदतें ने तुम लोग छोड़ दो। पढ़ाई लिखाई में बता रहा हूँ, दोस्ती यारी एकदम मत सीखो, नहीं समझ गए कि नहीं। ध्यान से सुनो। पढ़ाई लिखाई में इंसान को होना चाहिए स्वार्थी। पहले अपने को आना चाहिए, दूसरे को आए चाहे भाड़ में जाए। नहीं समझ पाए क्या, अपने को आना चाहिए। जो आ रहा है अब उसके बाद कहो कि मैं दूसरे को बता सकती हूँ। फिर देने की क्षमता रखो, पहले सीखने की रखो, फिर क्या रखो, देने की। नहीं समझ पाए क्या, ये नहीं कि ले लिया तो घमंड आ गया, तब तो तुम खत्म हो जाओगे। नहीं आया, समझ गए। लेकिन पहले लो, जितना हो सकता है लो, ले चाहे नहीं ले तुम्हारा पड़ोसी। नहीं आया, हाँ पड़ोसियों के चक्कर में मत रहो। डायग्राम देखो,
ध्यान से समझो, क्योंकि कोई किसी काम नहीं देगा, फिर यही होगा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे पास सब पढ़े हुए हैं, जिसका कुछ नहीं, किसी का जैसे कोई हो गया, किसी का नहीं हुआ, तो मैं पूछूंगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तुम्हारे दोस्त का, अरे वो कहाँ पढ़ता था, वो तो घूमता था, जबकि वही घुमा रहा था। नहीं समझ पाए? कहेगा कैसे? वो तो घूमता था, वो कब पढ़ता था, इधर करता था उधर करना था, वो तो इधर घूमता था उधर घूमता था, उसे बदनाम करता, तो वही दोस्त तुम्हें बाद में बदनाम करेगा जब वो सफल हो जाएगा। नहीं आया सच में, तो कहेगा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए था। देखो ये होगा वाला है, समझ गए? अब देखो ये कुछ होगा, तो हम बचपन से मोस्टली 99% ग्राफ में ये पढ़ कर आए हैं। अगर समय के साथ किसी का ग्राफ बनाया जाता है तो समय को हमेशा नीचे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नीचे। 99% समय को हमेशा नीचे ही रखा जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? टाइम को नीचे रखना है। अब ध्यान से सुनो सब लोग, हम लोग ग्राफ किसका बना रहे हैं? रेट का। किसका बना रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का। एवरेज का अगर बना रहे हैं तो ये होता है कितना? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस में, या फिर होता है क्या? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो हम केवल अभी रिएक्टेंट का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? रिएक्टेंट का। ठीक है, चलें आगे चलें, ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ लिख देंगे क्या? क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिख देंगे? ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम लोगों को बार बार बताया था। देखो बुक में देख के अगर मैंने ग्राफ बना दिया, जैसे बुक में देख के ग्राफ वही टिप दिया, उसमें बड़कई थोड़ी ना है, बड़कई है उसमें तुम 30 मार्क कहाँ बन गए? बुक का देख के टिप दिया? नहीं ना, उसमें हो क्या चीज़ें रही हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बना कैसे है वो। अब देखो वो ग्राफ हम लोग बनाना सीखते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे रिएक्टेंट है, पहले 100% क्या रहा होगा? रिएक्टेंट। धीरे धीरे क्या बना होगा? प्रोडक्ट बना होगा। प्रोडक्ट बाद में बना होगा। तो मतलब रिएक्टेंट तो 100% पहले रहा होगा जब समय जीरो था। जब समय, ये समय की लाइन है जो कभी रुकती नहीं है। दुनिया में समय का जिसका भी ग्राफ बना है, चाहे 11th में चाहे 12th में, हमेशा इधर ही भगा है। किधर भगा है? इधर ही भागेगा। क्यों? क्योंकि समय है ना, समय इधर चलेगा। नहीं आया समझ में? नीचे भी अगर ग्राफ आएगा ना तो ऐसे ही आएगा। नीचे ग्राफ ऐसा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर ग्राफ ऐसा आया थी तो समय कम हो रहा है ना, मतलब यहाँ से तुम ऐसे आए तो पहले देखो समय यहाँ 1 घंटा था। कितना था? 1 घंटा। अब तुम धीरे धीरे आ रहे हो तो आधा घंटा। अरे समय कैसे कम होगा? तो जब 1 घंटे हो चुके हैं तो तुम जब जाओगे, जब नीचे आओगे तो ऐसे नहीं आ सकते। कैसे आओगे? ऐसे। नहीं आया समझ में? समय बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? अरे ये समय की लाइन है ना, ये ग्राफ प्लेन में है, ये दो चीज़ें हो रही हैं। ये वाली लाइन नीचे आ रही है तो मतलब ये कम हो रहा है, इधर जा रहा है तो मतलब समय बढ़ रहा है। नीचे आने का मतलब ये कंसंट्रेशन कम हो रहा है। नहीं आया समझ में? और इधर बढ़ने का मतलब समय बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ कंसंट्रेशन कम हो रहा है। नहीं आया? आया? लेकिन ग्राफ ऐसे नहीं आएगा घुस के अंदर से यही कमांग करवा देगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? तो आया कि नहीं ये जो मैं बताया? तो मतलब ग्राफ जो रहता है ना, बच्चे मोस्टली बच्चे, तुम ही नहीं वाला है, 80% बच्चे जिनका कुछ नहीं होता उनको ग्राफ नहीं आता है। सही बात ये है, समझ गए ना? 11th का ग्राफ उन्होंने सही समझा ना, 12th का ग्राफ देखते ही सोचते हैं वो पता नहीं क्या क्या बना देता है, वो इधर से लाइन खींच देता, उधर से लाइन खींच देता, ये कहता है हो गया ग्राफ। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है, ऐसे दिमाग में आता है। लेकिन अब बात क्या है वो मैं बता रहा हूँ। समय इधर बढ़ता है, बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनो, इधर देखो बाबा, देखो कंसंट्रेशन फिक्स होगा कि नहीं होगा रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन को इनिशियल कोई भी चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी में चालू करते हैं केमिस्ट्री में, उसे लिखते हैं आर नॉट। क्या लिखते हैं? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नॉट का मतलब होता है इनिशियल पे। कहाँ पर? इनिशियल स्टेज पर इसका कंसंट्रेशन क्या था। आया समझ में कि नहीं? ऐसे लिख लो,
जैसे ए नॉट लिखा रहता है, वी नॉट लिखा, कुछ भी नॉट लिखा रहता है, तो मतलब वो किसके लिए रहता है? इनिशियल कंडीशन। नहीं आया समझ में? जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो मतलब ये इनिशियल कंडीशन है परमिटिविटी या फ्री स्पेस की। नहीं आया? अभी जो भी परमिटिविटी बनेगी इसके बाद की बनेगी। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो पढ़ाई को समझने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ 100% रहा होगा, तो मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो आर नॉट लिख देते अपने मन से। समझ गए? हाईएस्ट बाबा जब रिएक्शन चालू नहीं हुई थी तब की बात है ये। जब रिएक्शन चालू हुई तो धीरे 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 ये क्या हुआ? कम हुआ। कौन कौन कम होगा? रिएक्टेंट। कौन कम होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। समझ, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हुआ? कम हुआ। आया कि नहीं? जैसे ये लाइन यहाँ सट जाएगी ने, मतलब रिएक्टेंट का बाजार ख़त्म हो गया, अब पूरा बाजार किसका डेवलप हो गया? प्रोडक्ट का। मतलब 100% जो रिएक्टेंट था वो 0% हो गया अगर ये लाइन यहाँ टच हो गई, क्योंकि ये 0 पर है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? आ गया ना समझ में? अब अपने को नहीं, इसमें ग्राफ जो बनाना है अपने को वो उसका बनाना है। किसका? उसका। अब देखना कहाँ क्या करते रहते हो तुम लोग, गचपच खेलते रहते हैं यहाँ पर। देखो लोग इधर देखो, मान लो यहाँ समय t1 होगा, कितना होगा? इधर समय मान लेते हैं t2, कितना समय मान लेते हैं? इधर और इधर मानते हैं। अभी एक ग्राफ और बनेगा इसमें। इधर समय t1 मान लेते हैं, इधर समय मान लेते हैं t2। तो t1 समय पर कुछ कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? इधर से लाइन मिला देते हैं। ये जो कंसंट्रेशन रहा होगा ये R1 मान लेते हैं। अरे इधर कंसंट्रेशन की लाइन है ना, तो ये कितना मान लेते हैं? रिएक्टेंट। ये मान लेते हैं R1 यहाँ पर बना कि नहीं बना? ये R1 की पॉइंट है। अब देखो T2 इधर है, तो इसमें कंसंट्रेशन जो बनेगा वो क्या होगा? ये R2 होगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? R2। अरे होगा ना? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? R1। तो मतलब चेंज कितना आया? इतना चेंज कितना आया? ये तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये डेल्टा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक R1, ये R2। अरे यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2। ये R2 अगर हटा दूँ R1 से तो ये कितना बचा? R1 माइनस R2 डेल्टा R। क्या बचा? और ये T1 माइनस T2 है। यहाँ ये बनाने का मतलब T2 यहाँ से यहाँ तक है और T1 यहाँ से यहाँ तक का समय है। तो जब ये निकालेंगे तो कितना होगा? डेल्टा T। कितना होगा? डेल्टा T। ये देखो फुग्गे हो गए यहाँ पर तो लोग। आया कि नहीं आया? आ गया। यही यहाँ पर बुक में बनाया गया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट आई वो है R एवरेज। क्या है? R एवरेज क्या होगा? माइनस R2 माइनस R1 बाई डेल्टा T। ऐसे जैसे भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? माइनस R2। 2 बाहर भी लिख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 बाहर भी लिख सकते हैं। मैं बार बार बताया हूँ कि R1 ऐसे, इसे डेल्टा 2 इसे बाहर भी लिख सकते हैं। इसे डेल्टा R डायरेक्ट लिखो। कहाँ लिख रहे हो तुम? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये है ये वाली लाइन। ये आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके हैं बालक। मतलब कहाँ से कहाँ तक कंसंट्रेशन में चेंज आया? यहाँ से यहाँ तक। मतलब जब समय यहाँ से यहाँ तक गया, ये कंसंट्रेशन की लाइन है, तो कंसंट्रेशन में यहाँ से यहाँ तक बदलाव आया। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये है ग्राफ। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? ऐसे ही सेम बुक में प्रोडक्ट का डायग्राम बनाया। किसका बनाया है? प्रोडक्ट का। देखो प्रोडक्ट का बना लेंगे ना ग्राफ, सेम प्रोडक्ट का बनाया है ऐसे ही।
अरे प्रोडक्ट में क्या रहेगा, प्रोडक्ट में उल्टा होगा, प्रोडक्ट में उल्टा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट पहले जीरो रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रोडक्ट पहले क्या होगा, जीरो रहेगा फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट का ग्राफ इसीलिए बुक वाले ने ऐसे बनाया है। नहीं आया, आ गया ना, वो बढ़ेगा ये घटेगा। इसमें एवरेज निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक जगह ले लेंगे क्या, T1 एक जगह क्या ले लेते हैं, T2, फिर यहाँ भग 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 मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, P1, बुक में से बना लेना, मैं रफली बना रहा हूँ। P1 वहाँ होगा जहाँ T1 होगा, जहाँ T1 होगा, और P2 कहाँ होगा, जहाँ T2 होगा। अब ये चेंजेस कितना आया, ये आया, ये डेल्टा P है और ये क्या है, डेल्टा T है। अब ये क्या बन गया, R एवरेज, क्या बन गया, R एवरेज। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ बोलो। इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। ये बढ़िया सवाल है, दोनों में कैसे R एवरेज हो गया। अभी तुम डेफिनेशन जो लिखे थे भूल गए, प्रोडक्ट से भी रेट निकलेगा उससे भी रेट निकलेगा। कैसे सवाल पूछ देते, नहीं आया, आ गया कि नहीं, मार खाने की वजह से कह रहे हो क्या, आ गया, नहीं सर, आ गया आ गया ना, तुम्हें आया कि नहीं। इसमें भी रेट एवरेज निकलेगा, इसमें एवरेज निकलेगा, आ गया। अब बुक से बना लेना, बुक से बना लेना, बुक से बना लेना, यहाँ से मत बनाओ। अरे जैसे कोई तुमसे ये पूछे, जैसे आ गया कोई पढ़ा लिखे, ये बेटा बताओ, मतलब कुछ भी कहे, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस तो अंदर से आएगा ना कि हमने ये ग्राफ पढ़ा है। नहीं तो जानते हो अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ तुम ऐसे, अरे ये क्या खींचा, छोटा छोटा लिख दे, पता नहीं क्या लिखा है, नहीं समझ है, तुम देखते डर रहेगा। जैसे ये पेज खुलेगा ना, वैसे यहाँ से एक हार्ट बीट ऐसे धक्का से बोलता है, नहीं आया समझ में। हाँ बोलता है, देखो जैसे जैसे टीचर कोई चैप्टर पूछने वाला है, जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता, अगर वो टॉपिक उठ गया वहाँ पर, तो यही मनाते हैं कि अपना नंबर तो आए ही है। सच है, सच है, तो ये होता है, और हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ये डर कहाँ से पैदा होता है, ज्ञान की कमी से। कहाँ से पैदा होता है, आज से लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पीछे प्रोडक्ट होगा, पीछे, हाँ उधर वो प्रोडक्ट वाला है। क्या कहना चाहते हो, आ गया, देखो आगे चलते हैं। हाँ बोलो। टी समय, नहीं ये यहाँ ये ठीक है, पर ये टी क्या वो दिखा रहा है, ये टी क्या शो कर रहा है। अरे मैं अभी बताता ना, मैं बताया क्या वो डायग्राम, अभी मैंने केवल एवरेज का बताया है ना। हाँ ठीक ये लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं, देखो अब देखो वाला, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने गाड़ी में अपने को कब दिखता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को गाड़ी में कब दिखेगा, इंस्टेंट पॉइंट पे। कब दिखेगा, इंस्टेंट पे। इंस्टेंट मतलब तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब तुरंत, तुरंत का मतलब जैसे ऑडोमीटर गाड़ी, स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ है, स्पीड बताने वाला, गाड़ी चल रही तुरंत ऐसे देखो जो स्पीड दिखे वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या मतलब कैसे पता चलेगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसमें समय जीरो के बराबर, लगभग जीरो होना चाहिए। लगभग समय कितना होना चाहिए, बहुत कम समय के लिए होता है कि नहीं है। ऐसे देखो बस हो गया स्पीड, नहीं आया, गाड़ी चला रहे हो, स्पीडोमीटर पे स्पीड दिखा रही है, तो ऐसे स्पीड जो दिखेगी तुरंत वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो तो उसमें समय बहुत कम लगा ना, अरे नहीं समझ पाए। हाँ तो वही तो जो दिखा वही तो स्पीड है, नहीं आया समझ है, नहीं आया, आ गया। अच्छा घूर के देख रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, देखो फिर देखो आगे चलो, अब आगे चलते हैं, आगे समझ में। तो ये हो गया, अब आगे चले तो इंस्टेंटेनियस आ गया कि नहीं। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस बताते हैं, रेट लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे आर इंस्टेंट ऐसे लिख दो, समझ गए, ऐसे लिख देते हैं। अब ये हो क्या क्या होगा, तब ये
जब इसमें डेल्टा टी क्या होगा, टेंस टू जीरो। डेल्टा टी क्या होगा, टेंस टू जीरो। समझ गए? समय में परिवर्तन क्या होना चाहिए, लगभग जीरो के बराबर। ये आर रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो माने पढ़े क्या, ये अभी पीछे क्या लिखा था, लिखा था ना, कैसे कैसे सवाल पूछ देता है बार बार। हाँ देखो, सर आपने बोला था ना कि ये गधों वाला थोड़ी पूछना है, ऐसी चीज़ पूछो जो समझ में नहीं आती है। अब वही चीज़ बार बार लिख दिया, ये ए फॉर एप्पल होता है तो पाओगे फिर से ए फॉर एप्पल क्या होता है, देख समझ है, ये आया समझ में, तो ये हो गया, आया समझ में। अब जैसे ही डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो अगर होता है तो ये डेल्टा आर जानते हो क्या होता है, डी आर क्या बन जाता है, डी आर। पी क्या बन जाता है, प्रोडक्ट में चेंज क्या बन जाता है, डी पी क्या बन जाता है, डी पी बन जाता है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। डी मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला डी है बालक, कौन सा डी है, बहुत छोटी चीज़ों के लिए, मैंने बताया था ना डी बहुत छोटी चीज़ों के लिए यूज होगा। आया, बहुत छोटा सा परिवर्तन, बहुत छोटा सा परिवर्तन। जब समय पूरी फिजिक्स की बात है, ये पूरी केमिस्ट्री की बात है, जब भी ये लिखा है अपने को, क्या लिखा है, एवरेज लिखा है ना, लिख लो इसको, लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो। इतना इजी पढ़ाई है, मैं तो आप यही नहीं समझ पाता बच्चे को समझ भी क्यों नहीं आ रही है। बहुत इजी है बालक, बहुत डिटेल में बता देता हूँ, बस तुम लोग रिवीजन में जाके करना है, तुम लोग खुद आ जाएगा, बस करते नहीं तुम लोग रिवीजन। फिजिक्स आने लगी ना तुम्हें समझ में, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है, आ रही है ना, हाँ ये भी आएगा, धीरे धीरे आएगा बालक। तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, पढ़ाई में चाहिए कंटिन्यूटी, क्या चाहिए, और वो हम ब्रेक कर देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। देखो इधर देखो, सुनो तो, जैसे ये चीज़ होती कैसे है, तो ये रूल बनाया है लोगों ने, जो रूल बनाया है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11th क्लास में पढ़े हैं, ध्यान से सुनना क्या पढ़े। जैसे डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा टी है, ये होता था स्पीड, क्या होता था, स्पीड या वेलोसिटी, जो भी लिख लो, वेलोसिटी लिख लो, क्या लिख लो, वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस तब बनती थी जब इसमें लिमिट क्या लगता था, ऐसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या लगता था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी कैसा होना चाहिए, लगभग जीरो। मतलब ये बताना चाहता है कि डेल्टा टी की लिमिट क्या होनी चाहिए, लगभग जीरो तक जाए डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तरह का फार्मूला होता है, समझ गए, फिजिक्स वालों ने बनाया है। डेल्टा टी है यहाँ पर, डेल्टा टी मतलब अगर डेल्टा टी जीरो हो गया ना, तो ये जो परिवर्तन है, जो समय अगर हो गया, तो ये भी बहुत कम परिवर्तित होगा। नहीं आया समझ में, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोने में लिख लो। जब भी डेल्टा टी टेस्ट, दिख नहीं रहा है क्या, लिमिट जो क्लास 11th में पढ़ते थे, लिमिट नाम सुना होगा ना, नाम तो नहीं सुना, हाँ ये सही सुना है तुमने। लिम एक दिन मैंने और लिखा था, तो मैंने तुम्हें बताया था उसका फुल फॉर्म लिमिट होता है, क्या होता है, लिमिट, तो लिम, ठीक है। अब सुनो, बात को समझो, आया समझ में, सुनो तो देखो, अब इसका जो ये स्पीड है ना, यहाँ लिमिट टेंस टू जीरो लगेगा, क्या बोल रहा है, हाँ से खिसनी पूरी कर लो तुम। देखो जैसे यहाँ से अगर मैं उठाऊँ एवरेज रेट, क्या उठाऊँ, एवरेज क्या था, माइनस डेल्टा आर बाई क्या था, उसके बाद अब ये लिखना, ये मत पूछना कि यहाँ क्या लिखना है, उसके बाद ये डेल्टा टी था। अब इसमें अगर मैं लगा दूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना, जीरो, तो ये आर एवरेज क्या बन जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा। आया समझ में कि नहीं। और इसको हम कैसा लिख देंगे, वहाँ से माइनस
dr/dt। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तुमसे अगर पेपर में आ जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो तुम क्या कहोगे? बेइज्जती कर देते हो तुम लोग, समझ गए? एट पर्टिकुलर टाइम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर ये लिख देना है। समझ गए? लिख लो, हाँ लिख लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अरे वो लिखो हिंदी है, वही बोलूँगा, लिखोगे नहीं? चल लिखो। एक सेकंड सर। हाँ लिख लो इसको पूरा, फिर लिख लेते थे। लिख लिया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट टाइम, एट इंस्टेंट लिख लो, एट इंस्टेंट मतलब ब्रैकेट में लिख लो अ पर्टिकुलर टाइम। एट इंस्टेंट लिख लो, इंस्टेंट मतलब पहले से ही टाइम उसमें जुड़ा हुआ है। इंस्टेंट लिख लिया, एट इंस्टेंट ब्रैकेट में लिख लो अ पर्टिकुलर टाइम, ब्रैकेट बंद कर दो। समझ गए? हाँ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए? नीचे लिख दो। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जो मैं बोलता हूँ ना, मुझे भी पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं, क्योंकि अपने मन से सब बोलता हूँ, जो मुझे यहाँ दिखता है ना वही मैं बोल देता हूँ। इसलिए फटाफट लिखा करो तुम लोग, फिर दोबारा पूछोगे ना तो मैं पक्का कुछ ना कुछ चेंज कर दूंगा, नहीं है समझ में? इसलिए एक बार में ही लिखा करो। नीचे लिखो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस ROR लिख लिया करो, ROR डायरेक्ट लिखा करो रेट ऑफ रिएक्शन को। समझ गए कि नहीं? ROR रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए? नीचे लिखो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऐसा। इसे टेंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स। क्या? इस एरो को, या अप्रोच टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स। या फिर क्या पढ़ते हैं? अप्रोच टू, टेंड्स टू 0। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू 0। समझ गए? नहीं बाद में पता चला तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोलता रहता हूँ। कितने ऐसे ही, कितने बच्चे ने स्कूल में सर के बारे में पूछते नहीं, टीचर बोलता रहता है वो कुछ और समझते रहते हैं। समझ गए? फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये था, मैं तो ये समझ रहा था। सही है ना? टेंड्स टू 0 आया समझ में? अगर 0 होगा तब इंस्टेंटेनियस रेट कितना होगा वो तुमने लिख ही लिया होगा। लिख लिया? इसको लिखने के बाद हम लोग नीचे ये लिख लो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख लिया ना, RNST लिख लो। क्या लिख देंगे हम? माइनस DR अपॉन DT बराबर कितनी रहेगा? dP/dt। खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद आया? हाँ इसके बाद लिख लो। बताओ तुम लोग आ गए कि नहीं आया? कुछ आ गया ना? हाँ मज़े करे। इससे वाला देखो ये लिखा, इसके बाद ये लिखो। नहीं आया? हाँ पुराना लिख लिया। हाँ कह दो, लिख लो फिर से। लिखने में क्या जाता है? इतना आलस करते हो तुम लोग। लिखो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तुम लिखो। हाँ ये सही कहा तुमने, मतलब सब सारी सुविधा यही चाहिए। देखो देखो हाँ मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और, तुम्हें एकदम सुविधाएं ही चाहिए। हाँ मैं समझ गया। चलो अरे करें। हाँ ये जब इधर उधर देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या लिखना है। मतलब कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर। अरे हम लिखते हैं यहाँ
सोचेंगे वेरी गुड। ऐसे ही करना, आप एक उधर लिखना, एक उधर, एक उधर, एक उधर। सही है सही है। चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया। सर ये तो पहले ही लिख लिया मैंने। लिख लिया ना, वेरी गुड। चलो इधर लिखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अरे तुम तो लिख लिए ना, ये लिखता थोड़ी ना कुछ भी आधा, फिर खोजूंगा ना, फिर खोजूंगा कहेगा ये तो लिखवा ही नहीं था। देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ी खेलने जाना है। चलो देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले इंसान का अपना कर्म करना चाहिए, फिर दूसरे का कर्म बाद में देखना चाहिए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? चल देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनो, ये यूनिट कैसे होगा, ध्यान से सुनो। तो इधर देखो, देखो जैसे हम लोग अभी बहुत मारूंगा मैं, कल एकदम गेट बंद करके बाहर ही कर दूंगा मैं। देखो एवरेज यहाँ पर क्या हुआ था, माइनस यहाँ पर जो भी था डेल्टा आर बाई क्या था डेल्टा टी, और यहाँ पर है अपने पास प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये जैसे मैंने लिखा था, अगर यूनिट लिखना इससे यूनिट लिखना, ध्यान से सुनो एकदम। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे बताया था मोलैरिटी लेना है, क्या लेना है, मोल पर लीटर हो गया। समय की यूनिट सेकंड, आंसर। यूनिट क्या हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोल लीटर के ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लीटर -1 सेकंड -1। अरे बोलो मुंह खोल के, तो कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कितनी हो गई, मोल लीटर -1 सेकंड -1। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? तुमने क्या समझा? बहुत ईजी है ना? अरे बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कब से बता रहा हूँ पढ़ाई बहुत ईजी है, जब से आ रहे हो तब से। लेकिन बस तुम लोग है गचर पचर करोगे, लेट आओगे 10 मिनट 5 मिनट। समय से आना सीखो बालक, ज्ञान से। क्या हुआ, चुप रहो। देखो सुनो तो बाबा, अगर बालक प्रेशर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रेशर। फॉर प्रेशर के लिए, किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो क्या होगा प्रेशर के लिए, प्रेशर के मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जैसे होता क्या है, जैसे अमोनिया वाला लिया था अभी हम लोगों ने, क्या लिया था, हाँ हाँ चलो समझ गए ना। देखो देखो अगर हाँ अगर प्रेशर आ गया, क्या आ गया, प्रेशर का फॉर्म आ गया। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था क्या, NH2 NH3 N2 H2 और क्या लिया था, NH3 लिया था। ये तीनों गैस में है, क्या है, गैसियस में। तो यहाँ प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। किसके, प्रेशर को। प्रेशर को हम ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, प्रेशर को हम ऐसे लिखते हैं। किसको, इस वाले ब्रैकेट में लिखना है, लिखना नहीं, भाड़ में जाओ, किसी ब्रैकेट में मत लिखो। नहीं आया, नहीं आया। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोने में लिखो, ये कोने वाली बात है। कहाँ की, कोने वाली बात। नहीं समझ पाए क्या, कोने वाली बात लिखो बात। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी के, प्रेशर के। तो यहाँ पर प्रेशर जो है, फॉर प्रेशर के लिए यूनिट जो होगी, क्या होगी, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की वो कितनी होगी, यहाँ पर ATM लिख देना। क्या लिख देना, मोल पर लीटर। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट ATM, क्या, ATM या पास्कल, जानते ही होगे ATM। यहाँ ATM ये सेकेंड, तो क्या बनेगा, ATM सेकेंड -1। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एटीएम मतलब मशीन डाला नहीं घर करके पैसा निकाला नहीं रहता है। हाँ, पास्कल भी यूनिट है। पास्कल बार किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है ना। चलो देखो ये इसमें है एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हो? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं है, लिख लो बस, खत्म। आया कि नहीं आया? आज तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, मैथ्स का भी समय निकल गया। अभी तो 40 नहीं हुआ। हाँ चलो आगे चलते हैं। मैथ्स नहीं पढ़ा रहे। हाँ आज मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा। फिर देखो 4.1। हाँ सैटरडे कहा था ना, सैटरडे संडे को मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। देखो 4.1 लास्ट क्वेश्चन, घर जाने का क्वेश्चन। 4.1 एग्जाम्पल खोलो, है कि नहीं? नई बुक में है ना, देखो रिएक्शन को पढ़ लो, मतलब वो क्वेश्चन को पढ़ लो। तुम देखोगे 4.1 में बहुत सारा ऐसे डेटा दिया हुआ, घप 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 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ टाइम, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन। एक में टाइम दिया होगा, एक में क्या दिया होगा? कॉन्सेंट्रेशन। मैं केवल ठेठ में लिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? मिल नहीं रहा है क्या? अरे जीवना ही बर्बाद हो गया इनका। तो देखो जीरो है यहाँ पे, कितना है? 50, यहाँ पे 100, 150 ऐसे हैं। मैं पूरा थोड़ी लिखूंगा, मैं पागल हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। थोड़ा सा बता दूंगा, पूरा घर पे करना। अभी देखो उड़ा दोगे तुम लोग, उड़ा दोगे। मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो ध्यान देना, इधर देखो कंसंट्रेशन है इधर कितना? 0.100, 0.0905, 0.0820। अगर तुम्हें ऐसे दे दे, तुमसे ये पूछे ये कंसंट्रेशन है किसका, तुम कहोगे ये रिएक्टेंट का है। किसका है? पता है क्यों? क्योंकि कम हो रहा है। देखो पहले 1 था, मतलब 0.1 था, अब 0.1 से 0.0 हो गया। ये 9 था, फिर देखो 8 हुआ। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट का। क्यों? वहाँ दिया है ये रिएक्टेंट का है, मैं तो देख के बता दे रहा हूँ रिएक्टेंट का है। हाँ क्वेश्चन में दिया है नहीं है, दिख नहीं रहा क्या? C4H9 इधर रिएक्शन दिया है ना, इधर रिएक्शन दिया है, इधर देखो ये रिएक्टेंट है, यहाँ रिएक्टेंट है ना। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये रिएक्टेंट का धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं पूरा थोड़ी निकालूंगा। इधर आया, ये मान लेते हैं T1 है, ये मान लेते हैं T2 है, ये मान लेते हैं T3 है, ये मान लेते हैं T4 है। ठीक है, समय लिखा है, दिख नहीं रहा क्या? समय टाइम टाइम सेकेंड में समय है, और नीचे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। किसका? रिएक्टेंट का। धीरे धीरे कम होगा। नहीं आया? ऐसे कम की लाइन दे दी है, नहीं आया। अब पूछा है सभी इंटरवल के लिए तुम एवरेज रेट बताओ। क्या बताओ? एवरेज रेट। तो मैं देखो ये मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ऐसे नहीं आया? तो देखो इसके लिए निकालते भाग कसे चेंज कितना आया? ध्यान से देखना, नहीं मार दूंगा। देखो R एवरेज बराबर क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा R। अरे बोलो मुँह खोल के, अरे बोलो तो, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? पहले वहाँ देख लो क्या दिया है। देखो यहाँ पर 1 दिया है। क्या दिया है? 1। अगर 1 नहीं दिया होता, 2 दिया होता ना, तो हम लोग 1/2 करते। यहाँ पर क्या करते हैं? 1/2। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ मुँह खोल के? देखो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस क्या लिखेंगे? R1। क्या लिखेंगे? R1। यहाँ T2 माइनस T1। आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोल रहे हो? क्या वही कहा? वही मतलब क्या है? वही क्या पूछ रहा है? क्या वही पूछ रहा है? तुम बता दो ना उसको। क्या 1 नहीं लिखा रहता? 1 दिखेगा क्या हर जगह? अरे नंबर के साथ 1 थोड़ी लिखा रहता है। अरे वहाँ पर नहीं, ये रिएक्शन में यहाँ आगे 1 है। अरे अनपढ़ का वहाँ। हाँ हाँ 2 लिखा रहता तो 1/2 लिखते। नहीं आया? नहीं आया? एकदम गड़बड़ झाला। जैसे A यहाँ पर B बन रहा है, इसका जब रेट लिखेंगे तो लिखेंगे ना 1/2।
हाँ डेल्टा ए बाई, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी। इसका रेट कितना लिखेंगे? डेल्टा बी बाई बी, मतलब दोनों का रेट सेम है। तो ये लगाएंगे ना हम लोग -1/2, क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ जब बुक में तो कुछ नहीं दिया है ना, तो कुछ नहीं लगाएंगे, 1 है ना। अरे नहीं आया, चुप रहो। देखो ये आया कि नहीं आया? R2 कितना है यहाँ पर? ये इसमें से ये माइनस कर देंगे। एक बात बताओ, 1000 में से 905 गया, कितना बचेगा? अरे ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने। देखो 1000 में से 905 गया, कितना बचेगा? 95। कितना बचेगा? 95। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 95। कितना लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे -0.0095। खत्म। आया समझ में? नहीं, सब नहीं है। पॉइंट के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं हम, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। समझ गए कि नहीं? हाँ देखो ये आया, नहीं आया, माइनस नहीं करना आया, माइनस नहीं आया, अनपढ़ गवारे, माइनस नहीं आया क्या? ठीक है, ये माइनस ये करेंगे तो -95 आएगा। क्या आएगा? देखो ये माइनस ये करना है, समझ नहीं पाए क्या? तो माइनस आएगा, 905 में से 1000 माइनस करना है, तो माइनस का 95 आएगा। अब माइनस एक पहले है तो क्या हो जाएगा? प्लस T2 - T1 50 - 0, क्या लिखेंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 0.0095 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। अब इसको सॉल्व करना तो आता नहीं, क्योंकि बचपन से हम गड़बड़ियाँ पढ़ के आए हैं। देखो देखो उड़ा देंगे इसको। देखो ध्यान से, देखो ध्यान देखना, एकदम तुम ध्यान से देखना। देखो 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, तो इसको लिखेंगे 95 × 10⁻⁻4। कितना लिखेंगे? और यहाँ 50 कितना है? ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? देखो 5 से इसको काट देते हैं, 5 × 1 = 5, बचेगा कितना? 4 5 9 45, कटा। यहाँ से 1 0 आया, कटा कि नहीं कटा? आ गया। ये 0 काटेंगे, यहाँ भक्क से पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आया? 1.9 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। क्या लिखेंगे? मोल लीटर -1 सेकंड -1। अरे बोलो आया कि नहीं है? पीछे आंसर देखो, पहली लाइन में आंसर दिया होगा। सही तो रहेगा ही, चुप रहो। देखो आ गया समझ में? नहीं आया? ऐसे ही जितने टेबल दिए हैं, इसका निकालना, इसका समय लेना। सबका समय 50-50 ही आएगा। कितना आएगा? नहीं 50 नहीं आएगा, यहाँ 100 नहीं दिया है क्या? कितना दिया है? 50 हाँ समझ गए कि नहीं? डिफरेंस 50-50 का ही है ये। हाँ 100 का भी है, 200 का भी है, 100 का भी है आगे। हाँ जहाँ 100 का हो 100 का लगा देना। क्या हुआ? नहीं आया? क्या निकालना है? 2 से निकाला आपने, 1 से निकाला? 1 से कभी जीवन में निकलेगा ही नहीं। क्या बोला? ये 1 से ही तो है। अरे ये 1 में ही 2 का है, 1 का ही दिया है ये पूरा। ये पूरा 1 का ही है केवल। अरे वहाँ 1 ही लिखा है ना, देखो C4H9Cl है, H2O है, ये सब दिए हैं, लेकिन केवल यहाँ 1 का ही है ना, C4H9Cl का ही दिया है बस। नहीं समझे? लेकिन इसी का 2 का लेकर निकलेगा ना, इसके बिना 2 लिए तुम निकाल थोड़ी सकते हो इसमें। अरे R2 - R1 तो करना पड़ेगा ना। आ गया नहीं समझ में? नहीं आया? चलो फिर जाओ।